स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हॉटकिंस डिजीज़ के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किस किस टॉपिक पे नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं वो चीज़ें अपलोड करके आपको हेल्प कर सकती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे वीडियोस आपके पास लेके आऊँ। और डू कमेंट बिलो कि आपको किस चीज़ पे चाहिए, जो भी नोट्स आपको चाहिए, तो आई एम रेडी टू हेल्प। सो लेट्स बिगिन विद द हॉटकिंस डिजीज़। हॉटकिंस डिजीज़ जो है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। किसका? हमारे लिम्फेटिक नोड का। ठीक है, इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर भी बोलते हैं या मैलिग्नेंट ट्यूमर या इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, जो कि होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। क्योंकि जब आपको पता है लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है, जो कि एक अहम पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इम्यून सिस्टम है, जो कि हमें हेल्प करता है टू गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड फाइट इन्फेक्शन। तो ये हॉटकिंस डिजीज़ होती है, इट्स नथिंग देन, इसको ब्लड कैंसर भी बोल सकते हो आप या लिम्फ नोड्स का ट्यूमर भी बोल सकते हो आप। तो ये मोस्टली अफेक्ट करती है पीपल जो कि एज जिनकी होगी 20 ईयर्स से 40 ईयर्स तक, और मोस्टली होती है किन में? मेल्स में। ये आपको याद रखना है कि ये मेल्स में होती है ज़्यादातर। ठीक, अब इसकी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स में आपको देखना है कि इसमें क्या होता है। साइन एंड सिम्टम्स में पहले इसमें होता है कि पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, कि जो आपकी लिम्फ नोड्स है जो कि हमारे नेक के साइड में होते हैं, आर्म पिट में होते हैं, अराउंड द ग्राइन में होते हैं, तो इनमें पेनलेस एनलार्जमेंट है, मतलब पेन नहीं होती है, बस मतलब इनमें पेनलेस एनलार्जमेंट है, पेन नहीं होती है, बट ये एनलार्ज हुए होते हैं, बढ़ गए होते हैं, स्वेल हो गए होते हैं। ठीक है, तो इसमें नाइट फीवर होता है, रात के समय इंसान को बुखार आ जाता है, स्वेटिंग होती है, फीवर होता है, फैटीग, इंसान थक जाता है बहुत, जॉन्डिस होता है, इसमें हेपास्प्लेनोमेगेली होता है, इसमें डिप्निया होता है, इसमें कफ होता है, इसमें रीनल फेलियर होता है और इसमें एनीमिया होता है। ये इसकी साइन एंड सिम्टम्स है। ओके, अब आते हैं हम इसके डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस इसका क्या है? पहले हमें इम्पॉर्टेंट है कि हर एक, मतलब जब भी हम डायग्नोस लेते हैं नर्सेस, तो फिजिकल एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट साइन जो हॉटकिंस डिजीज़ में होता है, ये आपको याद रखना ही रखना है। तो अगर आप ये लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स इन लिम्फ नोड्स। जब हम टेस्ट करते हैं, इस पेशेंट में क्या निकलता है टेस्ट पे? रीड स्टर्नबर्ग सेल्स निकलती है, जो कि इस बीमारी की खास खसूसियात है। अगर ये वाली बीमारी होगी किसी को, तो उसमें ये चीज़ें, ये साइन तो होना ही होना है, प्रेजेंस ऑफ ये सेल्स तो होनी ही होनी है। ठीक है, तब आप बोल सकते हो इस पेशेंट को हॉटकिंस डिजीज़ है। उसके बाद हम आते हैं इसके डायग्नोसिस के आगे वाले हिस्सों पे। इसमें हम एक्सरे करते हैं, इसमें सीटी स्कैन करते हैं। आपको पता है हर किसी कैंसर के लिए बायोप्सी और ब्लड टेस्ट तो ज़रूरी करना ही करना होता है। ठीक है, बायोप्सी करते हैं हम, ब्लड टेस्ट करते हैं हम। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन आती है। क्लासिफिकेशन में इसकी स्टेजिंग आती है। तो स्टेजिंग में क्या आता है? हॉटकिंस डिजीज़ की 4 स्टेज में डिवाइड किए गए हैं, बेस्ड ऑन की स्प्रेड कितना हुआ है बॉडी में और इसकी सिवियरिटी, दर्द कितना है। ठीक है, तो पहला स्टेज है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अब हम बात करेंगे पहले स्टेज की। स्टेज 1 को हम बोलते हैं अर्ली स्टेज भी। इसमें इन्वॉल्व होता है खाली एक लिम्फ नोड, चाहे वो कहीं पे भी हो सकता है, मतलब आपकी गर्दन के साइड से, एक ही साइड से एक लिम्फ नोड होगा इन्वॉल्व, या आपके आर्म्स के अंदर, आर्म पिट में, तो एक ही होगा। स्टेज 2 में क्या होता है? लोकली एडवांस स्टेज, थोड़ा एडवांस होता है पहले से। इसमें क्या होता है? इसमें होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर लिम्फ नोड्स ऑन सम साइड ऑफ द डायफ्राम। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा, ठीक है, पहले वाले स्टेज में एक ही लिम्फ नोड होता है, दूसरे में क्या होता है? एक से ज़्यादा लिम्फ नोड
मतलब इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे, आपकी डायफ्राम के साइड में, ऊपर साइड में, ठीक है। ये बिलो भी डायफ्राम हो सकता है, एबो भी, पर एक ही साइड से। उसके बाद स्टेज 3 स्टेज है, ये एडवांस डिजीज आती है इसमें। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर लिम्फ नोड्स ऑन द बोथ और बोथ एबो और बिलो डायफ्राम के। वहाँ सेकंड में तो खाली एक ही जगह डायफ्राम के होता है, पर थर्ड में क्या होता है, डायफ्राम के ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, इसीलिए इसको हम एडवांस्ड डिजीज़ बोलते हैं। उसके बाद आता है स्टेज 4। स्टेज 4 का मतलब होता है वाइड स्प्रेड डिजीज़। वाइड स्प्रेड डिजीज़ का मतलब होता है, इट मीन्स इट स्प्रेड इन होल बॉडी। इट मीन्स इसका मतलब ये पूरी बॉडी में, पूरे जिस्म में फैल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ख़तरनाक स्टेज होता है, इसके लिए हमें बहुत मतलब इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके बाद कॉज होता है कि इसका कॉजेज़ क्या है, इस हॉटकिन डिजीज़ के एग्जैक्ट कॉज तो हमें पता नहीं है इसका क्या है, पर अब डॉक्टर के हिसाब से क्लिनिकली जो भी इन पे टेस्ट वगैरह किए गए हैं, साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक इन्होंने बोला ये वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, जिसमें एब्स्टाइन बार वायरस आता है। इसमें इम्यूनोसप्रेशन ड्यू टू इलनेस, आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता किसी भी इलनेस की वजह से, किसी भी ड्रग की वजह से। अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अगर आपको कोई किसी को खुदा ना खासा कोई कोई बीमारी होती है, कुछ होती है, उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है। उसके बाद इसमें और एक इम्पॉर्टेंट ये आता है HIV एड्स, ठीक है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हम क्या दें, जैसे कि आपको पता है हर एक कैंसर के लिए, बिकॉज आई सेड इन बिगिनिंग हॉटकिंस डिजीज इज नथिंग बट अ कैंसर, ब्लड कैंसर और लिम्फ नोड का कैंसर ये होता है, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग रेडिएशन थेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, अदर देन और कोई ड्रग जो इसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए होते हैं इस डिज़ीज़ के लिए, वो हम इसको देते हैं। सो गाइज, ये था हमारे हॉटकिंस डिजीज़ के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे फर्दर बोलेंगे कि आपको किस टॉपिक पे क्या चाहिए, कौन से नोट चाहिए, क्या चाहिए, तो क्या कौन सा मटेरियल चाहिए। सो आई विल अपलोड अकॉर्डिंग टू दैट। एज मैंने ये चैनल रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो विदाउट एनी रेस्पॉन्ड, मेजर रेस्पॉन्ड मैं नहीं चढ़ाना चाहती उतना, मतलब इट इज़ माई हार्ड वर्क ऑल्सो, बिकॉज मेरे को नोट्स बनाना पड़ता है, देन आई अपलोड। तो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ you will subscribe to my channel and let me know what kind of material you want, so that I can prepare on that and I will let you know, and I will help you properly so that it will be helpful for you. Thank you.